नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, जैसा कि आप इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल में जो आने वाले मैसेज, जो संदेश है, सबसे आप नित्य निरंतर बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं। आप समझते हैं एक नया युग, अनंत युग, सर्वथा सत्य युग के लिए जो प्रेम, दया, करुणा, बंधुत्व और क्षमा का भाव लिए हुए एक नए समाज, एक नई सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और एक नई सिस्टम, एक नई तंत्र, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, परम तंत्री व्यवस्था, परम तंत्र, एब्सोल्यूटोक्रेसी की बात करता है। आपने जिस तरीके से आप सारी स्थिति, यथास्थिति, जो स्टेटस को है, आप इससे पत्र पत्रिकाएं, न्यूज, समाचार मीडिया या सबसे आप अवगत हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से विश्व के जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो ग्लोबल और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, किस तरीके से चेंज हो रही है। सारे जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक, इंटरनेशनल पॉलिटिकल के जो सिनारियो, जो कंडीशन, जो राष्ट्रों के बीच जो विद्वेष की भाव, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, विश्व युद्ध प्रथम के स्थिति थी, किस तरीके से जो ध्रुवी पोलराइजेशन बढ़ रहा है, एक और अमेरिका, दूसरे और यूक्रेन के लिए यूरोप और रसिया, फिर चाइना और फिर ये इंडिया एवं अन्य जो छोटे राष्ट्र हैं या जो बहुत समृद्ध, शक्तिशाली और डेवलप राष्ट्र हैं, जो अपने आप को तकनीकी एडवांस में क्रांतिकारी, जिसने अपने आप को इस स्तर में, जैसे आयरन डोम सिस्टम से लेकर और अन्य वाटर हाइड्रोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल या मिलिट्राइजेशन, इसमें काफ़ी दक्ष हो चुका, जैसे इजराइल। ऐसे राष्ट्रों में भी जो स्थितियां और जो स्थिति गजा की आपने देखा, ये सारी परिस्थितियां, सारे उस अंत के आरंभ के अनुरूप पूरी सारे समीकरण, जो इक्वेशन अब बन चुके हैं। विनाश तो निश्चित है, सर्वथा सत्य है, इसे किसी रूप में टाला नहीं जा सकता। लेकिन आपको जो मैसेज, जो संदेश आपके लिए है, जो संदेश आपको दिया जा रहा है कि इस विनाश काल में भी, इस विपरीत काल में भी आपकी जो बुद्धि, आप सत्य को जाने, ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि में चले। जो उन लोग हैं जो सत्य धार्मिक जन हैं, जो सत्य सनातनी हैं, जो जात पात, धर्म, वर्ण, व्यवस्था, संप्रदाय से परे है, जो एक भाईचारा, एक बंधुत्व की, एक स्वतंत्रता और सबको समान अधिकार, समानता की बात करता है, जो न केवल लोगों को बल्कि प्राकृतिक परिवेश, जीव जंतु, छोटे से छोटे इंसेक्ट, जानवरों, सूक्ष्म जीवों से लेकर उन बड़े विशाल जीवों तक, एवं वो पारिस्थितिक तंत्र, जो आपकी इकोसिस्टम है, जो आपकी इको कल्चर, जो आपके जो बड़े पहाड़, नदी, नाले हैं, सबको सहेज कर, परिरक्षित कर चलने की एक विचारधारा, जो एक आइडियोलॉजी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए। परंतु आप यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से मोलेस्ट करने की, शोषण करने की, प्रकृति से लेकर आम जनों तक को किस तरीके से शोषित, प्रताड़ित, पीड़ित करने की जो एक क्रोनी कॉर्पोरेटाइजेशन, क्रोनी पूंजीवाद की एक अवधारणा, एवं जो सूडो पॉलिटिक्स, छद्म पॉलिटिक्स, फेक डेमोक्रेसी, जो मिथ्या लोकतंत्र है, मिथ्या लोकतांत्रिक जो वैल्यूज है, जो सिस्टम है, जो प्रणाली, पूरी तंत्र भ्रष्टाचार, करप्शन, ब्राइबरी, सबसे पीड़ित, प्रताड़ित हो चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ बड़े राष्ट्र नेता हैं, जो बहुत सारे टैरिफ से लेकर बहुत सारे अपने हेजीमनी, प्रधानता को, वर्चस्वता को फिर से बनाए रखना चाहते हैं। वो अपने अनुरूप शोषण कर रहे हैं, अपने रूप जो कॉलोनीज, फिर से एक नव कॉलोनीवाद, न्यो कॉलोनिज्म, नव उपनिवेशवाद की एक अवधारणा की सोच में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो कि अपने हितों की रक्षा के लिए, कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग अपने लोगों में अपने वर्चस्वता, झूठा विश्वगुरु, झूठा धर्मगुरु या झूठे मानवता, झूठे पशु प्रेमी के रूप में अपने को बताने के लिए कहीं वाइल्ड लाइफ तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं शेयर मार्केट। हमारे इंडिया में ही देख लीजिए, लोगों की गाड़ी, कमाई, पैसे, जो उनके पूंजी, जो उनके
जो उनके बचत की जो राशि है, जैसे LIC टाइप में या कुछ बहुत सारे बैंक में या बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में जो लगाए गए, फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ से किस तरीके से गिव अप करे, भागे लोग, मार्केट गिरा, चीन में गए इन्वेस्ट करे, और किस तरीके से आपने देखा कि जो रिसेंट के अभी जो सेबी के जो महिला चेयरपर्सन जो रही, रिटायर रहे, उन पे FIR होता है, जिसमें पहले भी काफ़ी आरोप लगे हैं सेबी के जो माधवीपुरी बुची। और ये सारे आपने देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी परिस्थितियाँ, ये जो समाज, ये जो सोसाइटी आपने बनाया, ये सारे अब ध्वस्त होने के करीब है। प्रकृति अपना रूप किस तरीके से आपने देखा कि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में एवलांच, किस तरीके से उत्तराखंड में आपने देखा कि रोपवे का टूटना, गिरना, और बहुत सारी जगहों का वहाँ के कनेक्टिविटी 25 से 30 गाँवों का रुक जाना। ये विपरीत परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति जो बन रही है आज के, जो एक साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम बनाने के लिए है, ये सारी एक नए साम्य व्यवस्था, नए इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आपको जो निर्देश, आदेश, संदेश, जो वाणी, मन, वचन, पुरम से या कहीं स्वप्न आदेश कहीं से भी जो प्राप्त हो रहे हैं या मैसेज से, आप उन चीज़ों को, तथ्यों को, फैक्ट को समझिए, जानिए, डिस्कोर्स, डिस्कशन, वाद प्रतिवाद, संवाद करिए। जितना से जितना ज़्यादा डायलेक्टिक्स, तर्क विद्या, ज्ञान, विवेक से आगे बढ़िए, सत्य को जानने का प्रयास करिए। जो इन सत्यों में, सारे तथ्यों में जो सत्यों को जो खोज के लाने का, और ये जो झूठा कल्पना धर्म आपने बनाया, झूठा कुंभ नहाने के, क्योंकि आपकी भारतीय जो एक परिस्थिति में हमने बहुत लोग, ये क्या है, एक कल्पना धर्म के प्रभाव में आकर, उस कली प्रकाल के प्रभाव में आकर वो कल्पना आध्यात्मिकता दिखा रहे हैं। वेस्ट एक तथ्य फैक्ट साइंस की में, तो वो भी एक तथ्य फैक्ट के साइंस की दुनिया में जाकर वो भी एक नॉलेज शोषण करने के लिए, तो दोनों ना तो कल्पना वाले ना तो ये फैक्ट तथ्य वाले, इसे ये टॉप में है, जो अपर टॉप में जो सत्य है, ट्रूथ है, इसको लोगों ने नहीं जाना, ना राष्ट्र अध्यक्षों ने, राष्ट्र नेताओं ने, ना उन नौकर शाहों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, बड़े पॉलिटिशियंस ने, जिनको भी जिम्मेदारी मिली लोगों के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, उन्होंने इन चीज़ों को अपने, क्या उनका इम्पोर्टेंस था, क्या उनकी स्थिति थी इस सिस्टम, इस समाज के लिए, इसको वे लोग नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए। पूरी प्रकृति परिवेश यहीं तक के लिए था, यह जो युग, क्योंकि ये एंड ऑफ इरा है, द एंड ऑफ इरा, इस युग का अंत है, और ये अब ट्रांजिशन फेज, संक्रमण काल भी खत्म, सारे चीज़ें ओवरलैप होकर, अतिव्यापित होकर, अतिव्यापन से, एक जो ओवरलैपिंग के एक्शन होती है, अतिव्यापन क्रिया होती है, सारी चीज़ें ओवरलैप कर पूरी सिस्टम, पूरी जो वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म करके, छत्रिशत करके एक नया सिस्टम के लिए, एक नई परमतंत्री व्यवस्था, कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, पूर्ण एब्सोल्यूटोक्रेसी, पूर्ण परमतंत्री व्यवस्था, जो कि कंप्लीट एब्सोल्यूट गॉड, परम गॉड, जो सर्वथा सत्य है, जो गॉड, अनंत गॉड, इस पर आधारित उसके जो इको कल्चर है, जो आपके पारिस्थितिक संस्कृति है, जो आपकी समावेशिता है, इंक्लूजन के साथ, कोऑपरेटिवनेस के साथ, लोगों को इस जड़ता से, रिजिडिटी से बाहर निकालकर एक नई व्यवस्था, नई सिस्टम, नई व्यवस्था, पूरी कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम संचालित करके उन चुनिंदा लोगों को, जो धार्मिक सत्य सनातनी, जो परमेश्वर के चरणों में, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, इन सारों को एक साथ समेटकर उस परमेश्वर ने जो अपना वचन दिया था, जो उसने अपना वचन कहा था, जो उसने अपनी वाणी के लिए आज तक जो अनंत है, सत्य है, सर्वथा है, उसने अपनी वाणी, अपनी वचन की जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए वह यथावत इस संसार में अब संचारित हो चुकी, और निरंतर लगातार अपने रूप प्रतिरूप को विकराल करते हुए सारे उन कलिकाल को नष्ट करने के लिए, उन अधर्मियों को नष्ट करने के लिए, उन सत्य सनातन साधु संतों को उन हृदय समागम करने के लिए, सबको उद्धार दिलाने के लिए और एक नया युग का संचार कराने के लिए वो इस धरती में
आ चुका। और जो उनकी वाणी थी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनम संभावित च युगे युगे। इसको सत्यार्थ और चरितार्थ करने के लिए वह इस धरती धरा पर आ चुका और आपको लगातार एक लीला रचकर एक वाणी से एक नए मैसेज, नए प्रणाली, नए सिस्टम या प्राकृतिक संदेश जीव जंतुओं या जो जलवायु क्लाइमेट की जो परिस्थिति है, जो वर्ल्ड वार जनित स्थिति, सबसे निरंतर मैसेज आपको दिया जा रहा है, दिया जाया जा रहा है, देते रहा है। लेकिन आपने बहुतों ने सबको इसको एक फेक, एक मजाक या एक मिथ्या या स्वयं को एक अंधकार में ढकेलने के रूप में स्वयं को सोच रहे, स्वयं को आपने नहीं जाना, ना माना उन परिस्थितियों को, उन चीज़ों को, उन अवस्थितियों को। तो नित्य ही निरंतर सत ही सर्वत्र है। तो आपके को जनवाने और समझाने के लिए अब उस परमेश्वर के पास भी समय नहीं। उस परमात्मा वह अपने सारे कृत्य कर्म इस धरा पर सुनिश्चित पूर्ण करके अनंत सत्य, सर्वथा सत्य कर, सर्वत्र कर, वह जो परमेश्वर, एब्सोल्यूट परमेश्वर, एब्सोल्यूट गुड, सब कुछ समाहित करके एक नई व्यवस्था इस धरती धरा के लिए, इस नए अनंत आकाश ब्रह्मांड के लिए, इस सौर मंडल के लिए एक ऐसे सिस्टम आधारिक संरचना वो बना कर रख चुका है। उसने नींव डाल चुका, वह उस प्लिंथ को कंप्लीट कर चुका है। अब ये पूरा आपकी जो व्यवस्था, आपके जो शोषणकारी, जो मोलेस्ट करने की जो सिस्टम व्यवस्था है, सबको खत्म करके उन दुष्ट राजनीतिकों, राजनेताओं सबको छत विछत खत्म करके आपकी सारी सिस्टम को एक नई सिस्टम एब्सोल्यूटोक्रेसी की स्थापना और एक नया बिल्डिंग, एक सर्वधर्म भाव, भाईचारा, बंधुत्व, प्रेम, दया, करुणा, बंधुत्व, क्षमा की भाव लिए प्रकृति को सहेज में सामंजस्य करने की, धरती धरा का उद्धार करने की, और ये सारे प्रलय प्रकोप खंड प्रलय के बाद एक नया सिस्टम लेकर आप के लिए उन चुनिंदा सत्यार्थियों के लिए, उन चुनिंदा नैतिक शास्त्रियों के लिए, उन चुनिंदा व्यवहारिक जो कैरेक्टरिस्ट, जो चरित्रवान, सत्य मन वचन कर्मा, मनसा वाचा कर्म से सत्य और पवित्र है, जो परमात्मा को जानता है, सत्य सनातन को जानता है, अनंत अम्बेश्वर को जानता है, और उसके लिए एक नई सिस्टम लेकर आ चुका है। बाहें फैलाए वह खड़ा है। और ये सारी जो प्रक्रिया, अब ये जो दुष्ट है, दुष्टजन है, विनाशी जन है, इनका अधिकार, इनके जो मोनापोली है, इनके एकाधिकार है, ये खत्म हो रहा। अब ये लोग व्याकुल होकर लोगों को, जो जीव जंतुओं को, जो प्राकृतिक परिवेश, सबको ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ परावतावाद के कारण, सेल्फिश कारण, ये सबको अब नष्ट करेंगे, सबको झोंकेंगे उस अग्नि में, जैसा कि जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ। इस सारे जीव जंतु पशु पक्षियों को सबको ये झोंकवा रहे हैं उस कलिकाल के प्रभाव में। वो कलिकाल के भी शासन, क्योंकि ये अनंत सत्य, परम सत्य को नहीं जान पाए। अब क्या हो रहा है, अगर जिन्होंने समझ चुका, जिन्होंने सत्य को जान चुका, सर्वत्र सर्वथा अनंत हृदय के महाकुंभ को जान गया, तो उसका उद्धार निश्चित है, सर्वथा सत्य। परंतु जो इन दुष्ट, इन मलेच्छों के साथ, इन दुराचारियों के साथ दूसरों का शोषण करने के लिए, अन्याय करने के लिए जो दुराचारी हैं, इनका नाश अवश्य है, सर्वथा सत्य। तो साथियों, आप सत्य के मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में, अनंतेश्वर के मार्ग में, सर्वथा अनंत ज्ञान, सत्य और अहिंसा, महाज्ञान, परम ज्ञान को जानने के लिए उस परमेश्वर के चरणों में स्वयं को न्यौछावर कर दीजिए, सर्वत्र करिए, और सर्वेश्वर के उस चरणों में स्वयं को आप अपना हर कुछ तन मन वचन प्राण न्यौछावर करिए, और उन्हीं के चरणों में आपका उद्धार है। क्योंकि वही जगत उद्धार करता है, वही संहारक है, वही सृजन करता है, और वही एक नया ब्रह्मांड का युग परिवर्तनकारी है। तो
आप उसके चरणों में स्वयं को न्यौछावर करके आ जाइए। वह प्रभु आपके लिए बाहें फैलाए है, और जब तक आप उसके बाहों में आ जाते हैं, उसके समीप आ जा सकते हैं, तब तक आपके कुल पीढ़ी परिवार वंश जीव जंतु प्रकृति को सबको वह सहेज लेगा। अनंतेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो सबको सुरक्षित संरक्षित कर देगा। चाहे आप जिस भी वर्ण व्यवस्था जात संप्रदाय गोत्र गोत्यार जहाँ से भी जिस भी धर्म संस्कृति परिवेश या जहाँ के भी जो इथनिसिटी स्थानिकता के निवासी हैं, इस धरा पृथ्वी में जिस भी कोने जिस देश संप्रदाय जात वाणी जहाँ से भी है, सब उस परमेश्वर के चरणों में आ जाइए, क्योंकि उसने अब बिगुल बजा दिया है। अनंतेश्वर है, वो परमेश्वर है। और जब आप आने वाली अपनी जनरेशन के लिए डीएनए आपने जल जंगल जमीन जो सबको सहेज कर रखना चाहते हैं और स्वयं को वह युग दिखाना चाहते हैं, तो उस अनंतेश्वर के चरणों में स्वयं को न्यौछावर कर दीजिए। उसके बाहों में उसके प्रेम दया करुणा बंधुत्व में खो जाइए, गले लग जाइए। उसी के चरणों में आप भी, चाहे जिस भी रशियन हो, आप यूक्रेनियन हो, आप चाहे इजरायली हो, टर्किश हो, आप स्पेनिश हो, आप चाहे ब्रिटिश हो, आप चाहे अमेरिकी हो, आप चाहे ब्राज़ीलियन हो, आप चाहे अफ्रीकी हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, या आप कोरियन हो, या आप इंडोनेशियन हो, मलेशियन, आप जिस भी राष्ट्र जो राष्ट्र के नेशनलिटी जो राष्ट्रीयता को बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजियसिटी को, बौद्ध हो, जैन हो, सिख, ईसाई, जो भी हिंदू मुस्लिम, आप जहाँ से भी ज्यूइस्ट पारसी जिस भी धर्म जात संप्रदाय से आते हैं, या आपका कोई धर्म जात नहीं है, आपकी इथनिक कल्चर इथनिक ग्रुप जो भी है, उस परमेश्वर के चरणों में आ जाइए, और वहीं आपका सर्वत्र और सर्वथा उद्धार है, अनंत उद्धार है। अन्यथा आपका हमेशा हर जगह इस धरती से तिरस्कार है। तो उसके बाहों में, उसके चरणों में, उसके समीप आ जाइए, और वही अनंतेश्वर, वही परमेश्वर है। नमस्कार साथियों।